स्वागत है दोस्तों आप सभी का यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, उनके कार्यकाल, उनके संबंध में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में यह जो वीडियो होगा ये भाग 2 होगा। इसके पहले भाग 1 में हमने कुल 11 प्रधानमंत्रियों के बारे में चर्चा कर ली थी पूरी तरीके से। साथ ही साथ आज के वीडियो में मैं आपको लोकसभा के कार्यकाल के बारे में बताऊंगा, मतलब कितनी लोकसभाएं हुई है और उनका कार्यकाल कब से कब तक था, जिसको आपको प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ में मर्ज करके पढ़ना है, इंटरप्रेट करके पढ़ना है। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के प्रधानमंत्री भाग 2 1947 से 2020 तक। 12वें प्रधानमंत्री के रूप में आपको नाम याद रखना है इंद्र कुमार गुजराल का, जिनका कार्यकाल 97 से 98 तक रहा। इनकी पार्टी थी जनता दल। अब एक चीज समझिएगा, 11वें प्रधानमंत्री के रूप में हमने देखा एच.डी. देवेगौड़ा को और जस्ट उसके पहले देखा हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी को। ठीक, अब यहां पर लोकसभा चल रही थी 11वीं लोकसभा। अब आप देखेंगे लोक कार्यकाल इसका तो 96 से 98 तक था, मतलब 2 साल के कार्यकाल के दौरान ही जो 11वीं लोकसभा थी 3 प्रधानमंत्री परिवर्तित हो गए। पहले 13 दिन के लिए आए थे, सरकार गिर गई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, फिर आ गए एच.डी. देवेगौड़ा और फिर आ गए इंद्र कुमार गुजराल। मतलब ये 2 साल ही चला 11वीं लोकसभा और 3 प्रधानमंत्री हुए परिवर्तित। ठीक, तो इनके सरकार क्यों गिरी उसके पीछे कारण सुनिए। पहला कारण था जब ये प्रधानमंत्री के पद पे थे, कौन? इंद्र कुमार गुजराल, चारा घोटाला सामने आया। और चारा घोटाला में आपको तो नाम याद है, ध्यान में भी होगा, लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया। और जब तक ये अपने प्रधानमंत्री के पद पर थे, इन्होंने लालू प्रसाद यादव को डिफेंस करने का कार्य किया, बचाने का कार्य किया। ठीक है, और जो भी चारा घोटाला के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उस समय, नाम था जोगिंदर शर्मा, उन्होंने ट्रांसफर करवा दिया इंद्र कुमार गुजराल ने। ठीक, दूसरा कारण यह था, समझिए, जैन कमीशन, नाम ध्यान से सुनिएगा। जैन कमीशन ने राजीव गांधी हत्याकांड पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें ऐसा पाया गया कि राजीव गांधी की हत्या के लिए डीएमके ने, जो तमिलनाडु की एक पार्टी थी, तमिल मिलिटेंट की सहायता की। ठीक है, राजीव गांधी हत्या के लिए किसकी सहायता कर रहे हैं? डीएमके। कौन सहायता कर रहा है? डीएमके। किसकी? तमिल जो उग्रवादी थे उसकी। ठीक, और उस समय डीएमके जो तमिल की पार्टी थी वो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार को समर्थन दे रही थी, सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस भी समर्थन दे रही थी। ठीक है, तो अपनी सरकार गिर जाने की डर से इंद्र कुमार गुजराल ने जो भी डीएमके के नेता थे इनकी सरकार में, उनको निकालने से मना कर दिया। और इस बात से कांग्रेस हो गई नाराज और कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया वापस। ठीक, तो अब इनकी सरकार गिर जाती है। ठीक है, और 98 में इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब फिर से सारी पॉसिबिलिटी सरकार बनाने की हो जाती है समाप्त। अब अगला लोकसभा चुनाव हो जाता है 12वां लोकसभा चुनाव। ठीक, 1998 से मात्र 1 वर्ष के लिए चलेगा और इस समय आएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत सारे बोलना चाहिए दलों का समर्थन प्राप्त हुआ और बहुत सारे दल मिलकर, दलों को मिलाकर इन्होंने एनडीए का गठन किया, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका गठन हुआ कब? 98 से 99 के कार्यकाल के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई है। ये भारत रत्न का सिंबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहां पर नंबरिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी नंबरिंग हो चुकी है प्रधानमंत्री के रूप में। क्लियर है? तो अब देखिएगा इस संबंध में महत्वपूर्ण बात है। 12वीं लोकसभा चल रही है, 98 से 99, 1 वर्ष का समय ही इनके पास रहेगा। फिर से इनकी सरकार गिर जाएगी केवल 1 वोट से। एआईडीएमके इनको समर्थन दे रही थी, एनडीए में शामिल थी एआईडीएमके, जयललिता की पार्टी तमिलनाडु से। ठीक है, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और केवल 1 वोट से इनकी सरकार गिरी। दोस्तों समझिएगा, केवल 1 वोट से सरकार गिर गई। क्लियर है? अब जब ये 1 साल के लिए कार्यकाल पे थे अभी 98 से 99, तो देखिए महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुई। भारत का परमाणु परीक्षण हुआ दूसरी बार। एक हुआ था इंदिरा गांधी के समय, अब दूसरी बार हो रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आए थे। पहली बार कब आए थे? एच.डी. देवेगौड़ा के पहले। दूसरी बार कब आए? इंद्र कुमार गुजराल के बाद। तो जब ये दूसरी कार्यकाल के तौर पर आए प्रधानमंत्री के रूप में, तब इन्होंने भारत का परमाणु परीक्षण करवाया दूसरी बार। कुल 5 टेस्ट हुए थे, कुल 5 न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे। ठीक है, 11 मई को कुल 3 टेस्ट हुए थे, जिसका नाम रखा गया शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, और 13 मई को 2 टेस्ट हुए, शक्ति 4 और शक्ति 5। ठीक है, इसी कारण इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, मतलब इस परमाणु परीक्षण का नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। क्लियर? इसके पहले दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, अभी है ऑपरेशन शक्ति। क्लियर? भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने आप को घोषित कर दिया। इसके बाद जब इंदिरा गांधी के समय पे हुआ था तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम विश्व शांति के लिए परीक्षण किए हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया तो उसमें उन्होंने कहा कि भारत अब
परमाणु शक्ति संपन्न देश है, खुद को घोषित कर दिया दोस्तों अब सभी के सामने। क्लियर है? तो ये था इनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें। और देखिए, पाकिस्तान के साथ रिश्ता सुधारने की बहुत कोशिश किया इन्होंने, साथ ही साथ भारत और लाहौर के बीच में, मतलब दिल्ली से लाहौर तक बस सर्विस भी शुरू की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान के मिलिटेंट भारत में घुसते गए, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, और एक तरीके से उग्रवादी या बोलना चाहिए आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई। फिर क्या हुआ कि भारतीय सेना को इन्होंने भेजा कारगिल, और उसी समय से शुरुआत हो जाती है कारगिल युद्ध की। मई से जुलाई तक चला 1999 में कारगिल युद्ध, और 26 जुलाई को भारत की विजय हो गई। इस कारण 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ध्यान रखिएगा, 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय हो गई भारत पाकिस्तान युद्ध में, कारगिल में। इस कारण हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब ये जो पाकिस्तानी मिलिटेंट थे, इनको हटाने के लिए जब इन्होंने भारतीय सेना भेजी, तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ये भी आप ऐड कर लेंगे इसमें। क्लियर? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इस कार्यकाल के दौरान, मतलब इस एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान। ठीक, और जिस तरीके से ये गतिविधि हुई, मतलब कारगिल युद्ध हुआ, उसके बाद ही एआईडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया और एक मत से इनकी सरकार गिर गई। अब चूंकि कारगिल विजय हुआ था, भारत की जनता बहुत ही खुश थी अटल बिहारी जी से, तो फिर उसके बाद जब चुनाव होगा 13वीं लोकसभा का, जो 99 से लेकर 2004, मतलब पूरा कार्यकाल अपना पूरा करेगा 13वीं लोकसभा, ध्यान रखेंगे, तब फिर से चुनाव जीतकर आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, मतलब बीजेपी। क्लियर? 1999 से 2000, मतलब अब कार्यकाल पूरा होने वाला है प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर आएंगे। ठीक है, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है 5 वर्ष का। ध्यान रखेंगे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी, जो तीसरे बार प्रधानमंत्री के पद पर आ रहे हैं, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जो पहले गैर कांग्रेसी होंगे। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इस दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई उसको ध्यान में रखिए। इन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निजी कंपनियों को आगे बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि निजी कंपनी आगे बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, इस उद्देश्य से प्राइवेटाइजेशन किया, बहुत सारी कंपनियों का प्राइवेट कंपनी को आगे बढ़ाए, अर्थव्यवस्था में पार्टिसिपेट करवाए। दूसरी बात, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इनके समय पे लाया गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लाया गया, मतलब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत भारत के 4 प्रमुख जो शहर हैं, महानगर जिनको कहते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इनको जोड़ने के लिए राजमार्ग का निर्माण करवाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के तहत निर्माण करवाया, मतलब निर्माण की शुरुआत करवाई। ठीक है, ताकि देश जो है इन 4 महानगरों को अगर जोड़ दिया जाए राजमार्ग के थ्रू, तो एक तरीके से औद्योगिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधि में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस उद्देश्य से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट चालू किया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4, एक बोलना चाहिए जो भुजा वाली आकृति होती है उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो जब आप ये 4 शहरों को जोड़ेंगे, दिल्ली, कलकत्ता, फिर चेन्नई, मुंबई, तो क्वाड्रिलेटरल बनता है एक तरीके से, तो इस कारण इसको नाम दिया गया क्वाड्रिलेटरल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की जाती है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। कौन से कार्यकाल के दौरान? तो ध्यान रखिएगा, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री के रूप में आया तब, 99 से 2004 के बीच में। ठीक, 2001 में इन्हीं के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो आप स्कूल में फोटो बना देखते हैं सरकारी स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान का, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा ही सन 2001 में लाया गया था। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पार्लियामेंट अटैक होने वाला है 2001 में ही। 2001 की महत्वपूर्ण घटना ध्यान में रखिएगा, पार्लियामेंट में, मतलब भारत के संसद में अटैक होने वाला है आतंकवादियों का। ठीक है, और उसी के बाद पोटा कानून लाया गया, मतलब शक के आधार पर ही किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक एक्ट 2002 में लाया गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा। कब? पार्लियामेंट में जब अटैक हुआ उसके बाद की ही बात है। इसे शॉर्ट फॉर्म में पोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटा कानून, नाम भी सुना होगा आपने, पोटा कानून। फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक एक्ट 2002। ये बात ध्यान में रखेंगे। इनके जन्म दिवस जो कि 25 दिसंबर को आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से सुशासन दिवस घोषित कर दिया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस जो हर 25 दिसंबर को आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से सुशासन दिवस घोषित कर दिया है। मतलब हर वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड गवर्नेंस डे। क्लियर?
इतनी बातें ध्यान में रखना है। अब इन्होंने क्या किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। देखिए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया नारा था, उसमें क्या जोड़ दिया इन्होंने, जय विज्ञान जोड़ दिया। क्लियर। तो इस तरीके से जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। क्लियर। तो इतनी बातें आपको इस कार्यकाल के दौरान ध्यान में रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में। अब जैसे देखिए 2003 में ही छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि फिर से जो लोकसभा होगी 14वीं लोकसभा, उसमें फिर से बीजेपी चुनकर आएगी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनकर आई वो फिर से कांग्रेस थी। कब? 14वीं लोकसभा के दौरान 2004 से। क्लियर। 2004 से 2009 14वीं लोकसभा शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री बनकर आएंगे मनमोहन सिंह। 2004 से 2 कार्यकाल पूरा करेंगे पूरी तरीके से 2014 तक। एक 2004 से 2009 और 2009 से 2014। ठीक, मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। अब इनके संबंध में महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत इन्होंने की। ठीक, ग्रामीणों के कल्याण के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया। देखिए बहुत सारी जो गतिविधि थी, फिर से इनके समय में भी मुंबई अटैक हुआ था, आपको ध्यान में होगा 2008 में। ठीक है, कसाब ध्यान में होगा। तो मुंबई में अटैक हुआ, आतंकवादी जो आक्रमण हुआ मुंबई के अंतर्गत 2008 में। उसके बाद से इन्होंने NIA का गठन किया, जिसे कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, इसका गठन किया। RTI एक्ट लेके आया 2005 में, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और सेल्स टैक्स की जगह पे वैट लाया, जिसे फुल फॉर्म कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धन कर, जिसे हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में वैट कहते हैं। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। मनमोहन सिंह के संबंध में बहुत सारे घोटाले भी सामने आए इनके कार्यकाल के दौरान, जैसे कि 2G स्कैम आपको ध्यान में होगा और नाम याद होगा पर्टिकुलर ए राजा का 2G स्कैम। ठीक है, 2G आवंटन स्कैम कहते हैं। कोल आवंटन घोटाला भी सामने आया, जिसे कोलगेट स्कैम भी कहते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ स्कैम सबसे प्रमुख स्कैम है 2010 का, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 3 इतने स्कैम घोटाले जो है ध्यान में रखना है, एक 2G स्कैम, एक कॉमनवेल्थ राष्ट्रीय मंडल घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, और एक आपको ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताया, मेरे ध्यान से उतर गया। तो 3 स्कैम एक तरीके से आपको ध्यान में रखना है मनमोहन सिंह के संबंध में। क्लियर। हाँ, कोल स्कैम। क्लियर। 14वें प्रधानमंत्री के रूप में आपको ध्यान में रखना है नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक पद पर हैं अपने प्रधानमंत्री के रूप में। अब नरेंद्र मोदी के संबंध में क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो आपको सारी बातें ध्यान में रखनी है। जो भी योजना इनके द्वारा लाई गई है वो तो हम 2014 से ही पढ़ रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, ये सारी बातें जितने भी योजनाएं हैं, और आज तक बहुत सारी योजनाएं लाई जा रही है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, मतलब विदेशी पुरस्कार मिले हैं, ये भी आप एक अलग से सूची बनाकर रख लीजिएगा नरेंद्र मोदी जी के संबंध में। अब एक चीज, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अब इस नारे में एक और शब्द जोड़ देंगे, क्या, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, यह नारा दिया नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये जोड़ दिया, जय अनुसंधान जोड़ दिया इस नारे में नरेंद्र मोदी जी ने। क्लियर। तो इनके संबंध में क्या क्या ध्यान रखना है, इनकी जितने भी योजनाएं हैं वो तो हम पढ़ते ही हैं किसी भी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ कौन कौन से विदेशी पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं वो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये थे कुल 1947 से 2020 तक के प्रधानमंत्रियों के संबंध में बातें। नियमित प्रधानमंत्री के तौर पे देखें, मतलब जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया और प्रधानमंत्री के रूप में आए, किसी पार्टी की तरफ से आए, तो ऐसे प्रधानमंत्री कुल 14 हैं। लेकिन जैसे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मैंने बताया था, अगर आप उनको भी काउंट कर लें तो कुल 15 प्रधानमंत्री हो जाते हैं। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा मैंने आपको बताया था कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, तो उनको भी अगर आप काउंट करें तो कुल 15 होते हैं। लेकिन नियमित प्रधानमंत्री के तौर पर आप अगर ध्यान में रखें तो कुल 14 प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रश्न को पहले देखिएगा, वैसे तो काउंटिंग कभी पूछेगा नहीं, ठीक, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, तो 15वें आएंगे। किनको मिला के? गुलजारी लाल नंदा जी को मिला के। हालांकि वो कार्यवाहक था लेकिन प्रधानमंत्री तो थे। क्लियर। और अगर जोड़ दिया नियमित प्रधानमंत्री के तौर पर अगर हम ध्यान में रखें तो 14वां नंबर आएगा नरेंद्र मोदी जी का। क्लियर है दोस्तों। तो ये थे प्रधानमंत्री। अब हम शुरू करेंगे
लोकसभा के कार्यकाल, कितने लोकसभाएं हुई हैं, उनका कार्यकाल कब से कब तक था, प्रधानमंत्री के साथ मैच करके, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ मैच करके पढ़ना जरूरी है। तो देखिए पहली लोकसभा 52 में शुरू हुई, 57 तक चली। देखिए यहां पर तक आपको रेगुलरिटी मिलेगी, ठीक है, हर 5-5 वर्ष के लिए। पहली लोकसभा 52 से 57, दूसरी लोकसभा 57 से 62, 5-5 वर्ष, तीसरी लोकसभा 62 से 67, चौथी लोकसभा 67 से 71, देखिएगा 4 वर्ष। और इसके पीछे कारण भी मैंने बताया था भाग 1 वाले वीडियो में, क्यों ऐसा हुआ। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करने की घोषणा कर दी राष्ट्रपति के द्वारा और चुनाव की मांग कर दी। इस कारण 1 वर्ष पहले ही चौथी लोकसभा समाप्त हो गई थी। तो यह महत्वपूर्ण है, क्लियर। 5वीं लोकसभा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दौरान आपातकाल लगा था भारत में, राष्ट्रीय आपातकाल, और 1 वर्ष बढ़ गया था लोकसभा का कार्यकाल। तो यह भी महत्वपूर्ण है। देखिएगा 71 से चलना था 76 तक, लेकिन चला 77 तक, क्लियर। आपातकाल की वजह से 1 वर्ष कार्यकाल बढ़ गया था, यह भी मैंने आपको बताया था। फिर 6वीं लोकसभा 77 से 80 तक चलेगी। कौन कौन से इनके बीच में प्रधानमंत्री आए वो आप वीडियो में देख लेगा, पूरा कार्यकाल मैंने आपको बता रखा है। 7वीं लोकसभा 80 से 84 तक चली, ठीक है, जब इंदिरा गांधी फिर से वापस चुनकर आई और 84 में उनकी हत्या हो गई थी। 8वीं लोकसभा, यह भी महत्वपूर्ण एक तरीके से, फिर यह भी ध्यान रखिएगा, 7वीं लोकसभा इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, 80 से 84 तक अपने पद पर बनी हुई थी, ठीक है। 8वीं लोकसभा 84 से 89 राजीव गांधी चुनकर आए, पूरा 5 वर्ष कार्यकाल किया, सबसे अधिक वोटों से जीता, ठीक है, चुनाव। तो इस तरीके से 8वीं लोकसभा भी महत्वपूर्ण है। 9वीं लोकसभा आप ध्यान रखेंगे 89 से 91, 10वीं लोकसभा 91 से 96, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब तक गांधी प्रधानमंत्री जो भी बन रहे थे, जैसे इंदिरा गांधी हो गया, राजीव गांधी हो गया, इसके पहले जवाहरलाल नेहरू हो गया, तो गांधी परिवार से जो प्रधानमंत्री बन रहे थे उन्होंने ही कार्यकाल पूरा किया था अपना 5 वर्ष का। अब गैर गांधी प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, हालांकि कांग्रेस से ही थे। 91 से 96 तक का इनका कार्यकाल था पीवी नरसिम्हा राव का, और उस समय थी लोकसभा 10वीं लोकसभा, क्लियर। 11वीं लोकसभा 96 से 98, जो मैंने अभी आपको आज के वीडियो में बताया। 12वीं लोकसभा थी 98 से 99, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आए, 1 वोट से इनकी सरकार गिर गई थी। 13वीं लोकसभा 99 से 2004 और 14वीं लोकसभा 2004 से 9, क्लियर है। 13वीं लोकसभा के रूप में आए अटल बिहारी वाजपेयी जी, पहले गैर कांग्रेसी जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया प्रधानमंत्री के पद पर 5 वर्ष का। अब 14वीं और 15वीं आपको ध्यान रखना है, मनमोहन सिंह के लिए 2 लोकसभा का कार्यकाल पूरा करेंगे मनमोहन सिंह, 2004 से 9 और 9 से 14, क्लियर। 16वीं लोकसभा नरेंद्र मोदी जी चुनकर आए, बीजेपी की जीत हुई, और वर्तमान तक मतलब अभी जो चल रही है 2019 में जो लोकसभा हुई है वो थी 17वीं लोकसभा। तो ये आपका महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो 2019 में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है वो कौन सी लोकसभा थी, तो 17वीं लोकसभा थी, ठीक है, 17, क्लियर, 17वीं। तो इस तरीके से ये आप कार्यकाल अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर आपसे इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है तो बन जाएंगे आपसे, क्लियर था क्लियर है दोस्तों। तो ये था प्रधानमंत्री के संबंध में सारी महत्वपूर्ण बातें, लोकसभा के कार्यकाल के संबंध में बातें। अब मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा जो राष्ट्रपति के संबंध में होगा, मतलब भारत की आजादी से लेकर वर्तमान तक जो भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका कार्यकाल कब तक था और उनके संबंध में महत्वपूर्ण बातें। चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।